नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे 20 जनवरी को निफ्टी में आखिर हुआ क्या, मार्केट क्यों गिरी और आगे का पॉसिबल व्यू क्या बनता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, ऑप्शन बायर या सेलर हैं या फिर शॉर्ट टर्म मार्केट डायरेक्शन समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। 20 जनवरी को निफ्टी ने साफ साफ ये दिखा दिया कि मार्केट में अभी बायर्स कमजोर हैं और सेलर्स पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। पूरा दिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना रहा और हर छोटी रिकवरी पर फिर से सेलिंग देखने को मिली। अगर हम 15 मिनट का चार्ट को ध्यान से देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, निफ्टी पिछले कई सेशंस से लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। यह स्ट्रक्चर टेक्निकल एनालिसिस में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड माना जाता है। मतलब साफ है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रही है लेकिन हर बार सेलर्स उसे नीचे दबा रहे हैं। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। निफ्टी के लिए 25,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। ये लेवल पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन 19 और 20 जनवरी के बीच निफ्टी ने इस सपोर्ट को डिसाइसिवली तोड़ दिया। सपोर्ट टूटते ही मार्केट में कॉन्फिडेंस कमजोर हुआ और सेलिंग तेज होती चली गई। दोस्तों, सपोर्ट का टूटना सिर्फ प्राइस का नीचे जाना नहीं होता। सपोर्ट ब्रेक का मतलब होता है कि उस लेवल पर जो बायर्स थे वो या तो निकल चुके हैं या फिर फंस चुके हैं। और जैसे ही बायर्स कमजोर होते हैं, सेलर्स मार्केट को तेजी से नीचे ले जाते हैं। 20 जनवरी को हमें यही देखने को मिला। मार्केट में पैनिक सेलिंग जैसी सिचुएशन बनी और निफ्टी धीरे धीरे नीचे के लेवल्स की तरफ खिसकता चला गया। अब 15 मिनट चार्ट पर एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देती है। हर पुलबैक यानी जब भी निफ्टी थोड़ा ऊपर गया, वहीं से सेलर्स एक्टिव हो गए। मार्केट को ऊपर सस्टेन करने की बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं दिखी। यह बिहेवियर क्लियरली बताता है कि ट्रेंड अभी भी बेरिश है। अब बात करते हैं 20 जनवरी की लास्ट कैंडल्स की। लास्ट सेशन में निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई। ये कैंडल नियर लो पर क्लोज हुई, यानी पूरे सेशन में बायर्स ने वापसी की कोशिश तो की, लेकिन दिन के अंत तक सेलर्स पूरी तरह हावी रहे। जब कोई कैंडल लो के पास क्लोज होती है तो इसका साइकोलॉजी साफ होता है। इसका मतलब है कि बायर्स आखिरी तक कंट्रोल नहीं ले पाए और ये बेरिश कंटिन्यूएशन का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। अब लेवल्स की बात करते हैं, जो आने वाले सेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले सपोर्ट की बात करें। इमीडिएट सपोर्ट लगभग 25,200 के आसपास बनता है। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और इंट्राडे ट्रेडर्स इसे ध्यान से देखेंगे। अगर ये लेवल टूटता है तो अगला सपोर्ट 25,100 के आसपास देखने को मिल सकता है। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस 25,300 से 25,330 के बीच है। ये वही जोन है जहां से मार्केट में बार बार सेलिंग आ रही है। अगर निफ्टी इस जोन तक बाउंस करता है तो यहां पर फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इसके ऊपर सबसे मेजर रेजिस्टेंस है 25,500। जब तक निफ्टी 25,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक ओवरऑल ट्रेंड बेरिश ही माना जाएगा। अब सवाल आता है, ट्रेडर्स क्या करें? अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ब्लाइंडली बाय करने से बचें। मार्केट में क्लियर स्ट्रेंथ दिखे बिना लॉन्ग पोजीशन रिस्की हो सकती है। अगर मार्केट बाउंस करे और रेजिस्टेंस जोन्स पर पहुंचे तो वहां प्राइस एक्शन देखना बहुत जरूरी है। फ्रेश बाइंग तभी सेफ मानी जाएगी जब निफ्टी 25,500 के ऊपर सस्टेन करे और वॉल्यूम के साथ स्ट्रेंथ दिखाए। उससे पहले हर राइज को सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना ज्यादा सेफ अप्रोच हो सकती है। दोस्तों, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना अक्सर नुकसान देता है, इसलिए हमेशा ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश करें। एक बात और ध्यान रखें, मार्केट रोज पैसा कमाने की जगह नहीं है, बल्कि सही मौके पर सही डिसीजन लेने की जगह है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी एनालिसिस काम नहीं करता। दोस्तों, ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट में ट्रेड लेने से पहले अपने कंफर्मेशन, रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल एलोकेशन जरूर ध्यान में रखें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही डेली मार्केट एनालिसिस और सिंपल लैंग्वेज में ट्रेडिंग नॉलेज आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट अपडेट के साथ। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।